हेलो बच्चों, तो मैं आपका बड़ा भाई हिमांशु तिवारी। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन के दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, जो कि है क्या, कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है, पहले इसको हिंदी में जान लेते हैं। इसे सांद्रता के पद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्रता के पद। अब ये होता क्या है, आपको पता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। अब यदि ऐसा बोला जाए कि सॉल्यूशन के अंतर्गत कितना अमाउंट सोल्यूट है, उसको आइडेंटिफाई करना क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ टर्म। यह सॉल्यूशन के अंतर्गत कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, उसको आइडेंटिफाई करना क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ टर्म। तो एक प्रकार से ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या प्रेजेंट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ये बोल सकते हो कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ टर्म। कंसंट्रेशन ऑफ टर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ टर्म होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज, जिसे बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है। अब जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, कंटेनर के अंदर का सबस्टेंस ए हमने मिलाया, वो किस में है, मास में है, तो मैं उसको क्या ले लेता हूँ, एम में। मैंने दूसरा सबस्टेंस मिलाया, दूसरा क्या है, एम बी। ठीक है, ये दोनों किस में है, मास में, यानी ग्राम में मैं ले लेता हूँ। ठीक है, हो गया। इन दोनों को मिलाऊंगा तो मैं मान लेता हूँ ये सल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट। ये सल्यूट है और दूसरा ये क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा एम ए प्लस एम बी। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, एम ए प्लस एम बी, क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज क्या होता है, जिसको डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से या एम बाई एम से भी दर्शाते हैं। ठीक है, एम बाई एम या डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से। अब मास परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज शब्द लग गया, मतलब ये समझो कि मास ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है या कितना मास ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसको आइडेंटिफाई करना क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज। क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज। तो ऐसे बोल सकते हो, द अमाउंट ऑफ मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। अब परसेंटेज शब्द आया तो परसेंटेज शब्द से ऐसे बोल सकते हो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित सोल्यूट और सॉल्वेंट के क्वांटिटी को बताना क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज। तो कैसे डिफाइन करोगे, द अमाउंट ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट आप दोनों ले सकते हो। द अमाउंट ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम mass of solution is called mass percentage, is called mass percentage। mass percentage क्या होता है, the amount of mass of component present in 100 ग्राम mass of solution is called mass percentage। तो इसको कैसे लिखोगे, तो लिखोगे mass percentage। आपको सोल्यूट के लिए निकालना हो तो क्या फार्मूला होगा, mass of solute इंटू 100 परसेंटेज निकालना इंटू 100। इसको ऐसे लिख सकते हो, एम ए अपान एम ए प्लस एम बी गुणे 100। एम भी यूज कर सकते हो, डब्ल्यू भी यूज कर सकते हो, वेट या मास को दर्शाने के लिए। यदि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो उस केस के लिए आप क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म क्या है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित सोल्यूट सॉल्वेंट के मास को बताना या मास को निकालना है, क्या कहलाता है, मास परसेंटेज। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। तो एक इससे न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट
component when 22 gram of benzene dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि आपका एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखेंगे पहले क्या मास परसेंटेज ईच कंपोनेंट निकालना है। तो पहले हम देखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। तो आपको पता है जो कम अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं, यानी मास ऑफ सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट ग्रुप में कौन है, बेंजीन। तो बेंजीन कितना होगा 22 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कौन होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि कितना ग्राम होगा 122 ग्राम। कितना ग्राम होगा 122 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 22 प्लस 122 टोटल कितना हो गया 144 ग्राम। क्या हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रत्येक जो है कंपोनेंट का यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। किसका निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तब फार्मूला क्या होगा मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन के हिसाब से, मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो हम देख लें मास ऑफ बेंजीन कितना है 22 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 144 ग्राम गुणे 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको किससे काट दे, 2 से काट दे, ये आ गया। अब इसको भी 2 से काट देते हैं, फिर काट दीजिए। अब इसको दे दीजिए गुणा, 11 5 55, 5 कैरी, 11 2 22, 5 27 अपॉन 18। अब इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 18 1 80। अब 18 हो गया तो बचा कितना 9, 9 इसमें क्या 95, तो 85 जा 95 हो गया। अब 5 को जो है ले जाओगे तो कितना होगा 15.2%। इतना ले जाते हैं बहुत है। ठीक है, तो हम एक राउंड ले जाते हैं 15.2% क्या आ गया आपका सॉल्यूट आ गया, यानी बेंजीन कितना होगा 15.2%। तो आपका मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन प्लस मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टोटल कितना होगा 100% होगा। तो मास परसेंटेज बेंजीन का आ गया, तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बराबर होगा क्या 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, यानी कितना है 50.2%। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0.884.8%। ठीक है, 84.8% या 84.8% आपका क्या होगा, आपका होगा मास परसेंटेज किस क्या CCl4। मास परसेंटेज आपका क्या होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, हम इसको फार्मूले पे भी रख के लगा सकते थे, लेकिन हम फार्मूले पे रख के नहीं लगाए, हमने डायरेक्ट कर दिया कि मास परसेंटेज बेंजीन मास परसेंटेज कार्बन टेट्राक्लोराइड टोटल 100% होगा। तो मैंने क्या किया मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड लगा दिया। ठीक है, तो ये था आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन मास परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हम अगले कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं, जो कि क्या है वॉल्यूम। तो चलिए हम दूसरे कंसंट्रेशन टर्म की ओर चलते हैं। जो दूसरा हमारा कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको क्या बोलते हैं आयतन प्रतिशत। क्या बोलते हैं आयतन प्रतिशत। इसको किससे दर्शाते हैं V/V से। किससे दर्शाते हैं V/V से। जैसे मान लो आपने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, कंटेनर में आपने कोई कंपोनेंट ए मिला दिया। ये कंपोनेंट ए क्या है सॉल्यूट है, जिसको आपने किस में लिया है वॉल्यूम में। वॉल्यूम में लिया यानी ये ml में होगा। दूसरा कंपोनेंट बी ले लिया, ये भी वॉल्यूम में होगा, तो ये भी क्या होगा ml में होगा। हो गया, तो मैं मान लेता हूँ ये सॉल्यूट है और ये क्या है सॉल्वेंट है। ठीक है, एक सॉल्यूट है और दूसरा क्या है सॉल्वेंट है। मिला दिए, तो मिलाने पे क्या मिलेगा सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी किस में मिलेगा वॉल्यूम में।
यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, वो क्या होगा VA प्लस VB, VA प्लस VB, ये भी किस में होगा ml में। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज आप ऐसे कहोगे कि परसेंटेज शब्द दिया यानी सॉल्यूशन कितना होगा 100%, 100% यानी 100 ml। ठीक है, तो 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करना, ये क्या कहलाता है वॉल्यूम परसेंटेज। यानी 100 ml के विलयन में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आयतन कितने उपस्थित हैं उसको निकालना क्या कहलाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, समझ में आया। 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कितने वॉल्यूम है उसको निकालना क्या कहलाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो वही चीज लिख देते हैं, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट present in 100 ml volume of solution, volume of solution is called volume percentage, is called volume percentage। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज का कैसे फार्मूला लिखोगे, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, ये वॉल्यूम परसेंटेज किसके लिए आपने निकाला सॉल्यूट के लिए। अब यही वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्वेंट के लिए निकालना हो, सॉल्वेंट के लिए निकालना हो तो आप करोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हेलो बच्चों, तो मैं आपका बड़ा भाई हिमांशु तिवारी। तो इस लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। तो मोल फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको दिया है मोल, तो पहला शब्द है मोल, तो पहले मोल को जान लेते हैं। मोल क्या होता है, तो मोल को किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एन से। तो मोल कैसे निकालते हैं पहले ये जान लेते हैं, फिर बाद मोल के बारे में विधिवत जानेंगे। तो मोल निकालते हैं अगर जो भी कंपाउंड है उसके वेट जो गिवन है बटा मोलर मास, वेट बटा मोलर मास। ठीक है, इससे मोल निकाला जाता है। दूसरा निकाला जाता है अगर मान लो एटम दिया गया हो, 10 एटम में कितना मोल, तो उस कंडीशन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम जो गिवन है बटा अवागाड्रो नंबर, अवागाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है। तो n बराबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है। ठीक है, ये अवागाड्रो नंबर है। ठीक है, नंबर है। ठीक है, अगर मान लो कोई सबस्टेंस वॉल्यूम में दिया हो तो उसका मोल निकालना हो, तो वॉल्यूम में दिया हो तो उसका मोल निकालना हो, तो वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस, जो भी आप सबस्टेंस यूज करो उसका वॉल्यूम बटा 22.4 लीटर। ठीक है, ये भी सबस्टेंस आप किस में लोगे, लीटर में लोगे। तो मोल निकालने का क्या क्या तरीका है, पहला तो वेट अपॉन मोलर मास। दूसरा अगर मान लो अगर एटम दिया गया हो तो उसको मोल में निकालना हो, तो जितना एटम है 6.022 इंटू 10⁻23 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो हाँ मोल आ जाएगा। तीसरा कंडीशन है अगर सबस्टेंस जो दिया है वॉल्यूम में दिया है तो 22.4 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपका वो कहाँ निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। ठीक है, तो मोल क्या होता है, मोल एक यूनिट है जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है या मेजर करता है। ठीक है, एक यूनिट्स है जो एटम, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के मेजर कराता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, मोल। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब ध्यान समझना, जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर ले लिया। ठीक है, कंटेनर ले लिया, मैंने सबस्टेंस ए मिलाया, दूसरा हमने सबस्टेंस बी मिला दिया। पहला सबस्टेंस ए मिला दिया, दूसरा सबस्टेंस क्या मिला दिया, बी। ए को मैं मान लेता हूँ ये क्या है, सॉल्यूट है, बी को मैं मान लेता हूँ ये क्या है, सॉल्वेंट है।
क्या है, सॉल्वेंट। तो इससे मिलकर क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा ए और बी, ए प्लस बी क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं जो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के कुछ मोल प्रेजेंट होंगे आपके इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो उसको मैं क्या किससे दर्शा रहा हूँ, Na से। किससे दर्शा रहा हूँ, Na से। Na जो सॉल्यूट के पार्ट मोल्स है वो इसमें है। वैसे सेम कंडीशन होगा, Nb होगा, जो सॉल्वेंट के मोल होंगे इसमें होंगे। तो जो मोल ऑफ सॉल्यूशन होगा, मोल ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अगर हम देखें मोल ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। ठीक है, तो सॉल्यूट के मोल्स कैसे आप निकाल दोगे यहाँ पे, तो जो सॉल्यूट का वेट होगा बटा सॉल्यूट का मोलर मास कर दोगे, सॉल्यूट का मोल आ जाएगा। सॉल्वेंट का मोल निकालना हो तो सॉल्वेंट का वेट बटा सॉल्वेंट का मोलर मास कर दो, आपका क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का मोल आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन जिसे मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, ये सब कहते हैं। तो अब ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है, अब समझो। एक मोल सॉल्यूशन में, एक मोल सॉल्यूशन उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल को निकालना। एक मोल सॉल्यूशन उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल को ही निकालना क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। तो ऐसे बोल सकते हो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मोल्स ऑफ कंपोनेंट present in per mole of solution, per mole of solution। ठीक है, या इसको आर करके एक डिफाइन ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ all component present in solution, all component present in solution इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। उसे क्या बोलोगे, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक मोल सॉल्यूशन उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल को निकालना है, क्या कहलाएगा आपका, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूट के जो मोल होंगे उसको मैं दर्शा देता हूं Na से। ठीक, किससे, Na से। तो ये किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट को मैं किससे दर्शा दे रहा हूं, Wb से, अपॉन क्या होगा, Mb हो जाएगा। ठीक है, मोलर मास को किससे दर्शा दिया, Mb से। वैसे ही सॉल्वेंट के जो मोल निकालोगे वो किससे दर्शाओगे, Nb से। सेम कंडीशन होगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसको दर्शा देता हूं Wa अपॉन M में। ठीक है, ये किसका निकाल दिया आप, सॉल्वेंट का मोल। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन अगर निकालना हो, मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन को जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जाई बोल सकते हो या एक्स बोल सकते हो। तो इसे मोल फ्रैक्शन से इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन में मान लो सॉल्यूट के लिए निकालना हो, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। तो आपको होगा क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट का मोल्स क्या है, Na अपॉन सॉल्यूशन का मोल क्या होगा, Na प्लस Nb। ठीक है, ये किसका मोल्स होगा, सॉल्यूशन का। यदि वही मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं सॉल्वेंट के लिए, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको पता है सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है।
तो यानी देख लेते हैं यक्स ए प्लस यक्स बी या जाई ए प्लस जाई बी बराबर क्या होगा 1 होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं। तो जो है आपका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के लिए क्या निकाले थे आप, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, ठीक है, प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के लिए आपने क्या निकाला था, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम हो जाएगा। और ऊपर नंबरेटर क्या होगा, जुड़ जाएगा, कट गया, क्या आ गया 1। यानी जो है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक मोल सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल को ही निकालना क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। तो चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन से। तो क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, जो कि सॉल्यूशन किसका है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का, जिसमें बेंजीन कितना परसेंट है, 30% क्या है बेंजीन है सॉल्यूशन के अंतर्गत। कितना परसेंट बेंजीन है सॉल्यूशन के अंतर्गत, 30%, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यदि मैं मान लूं 100 ग्राम कोई सॉल्यूशन है, यदि 30% उसमें बेंजीन है, यानी 30% बेंजीन, यानी 30 ग्राम क्या होगा, बेंजीन होगा, ठीक है। यदि 30 ग्राम बेंजीन होगा तो बचा जितना वो क्या कहलाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कितना बचेगा, 70 ग्राम। तो 70 ग्राम क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। 70 ग्राम क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब जैसे मान लो 30% आपका बेंजीन है सॉल्यूशन के अंतर्गत, 30% मतलब यदि मान लो कोई 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 30 ग्राम क्या होगा, बेंजीन होगा, और 70 ग्राम क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको पता है जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। तो यानी बेंजीन क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हम उसका मोल्स निकालेंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ पहले निकालूंगा मोल ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मोल निकालने से पहले हमको क्या क्या चाहिए, तो बेंजीन का वेट ऑफ बेंजीन अपान मोलर मास ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन का क्या फार्मूला होता है, C6H6, क्या होता है, C6H6, यानी कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, 12 इंटू कितना कार्बन है 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 कितना है 6, यानी टोटल कितने ग्राम हो गए, 78 ग्राम हो गया क्या, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास बेंजीन कितना हो गया, 78 ग्राम। तो मोल निकालना है, तो मोल ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन को मैं N लिख देता हूँ, NC6H6, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, वेट ऑफ बेंजीन कितना है आपका 30 ग्राम बटा मोलर मास कितना है 78 ग्राम, ठीक है। तो इसको काटते हैं, तो पहले 2 से काट देते हैं, कितना होगा, पहले 2 से काट दो, 15/39। तो इसको सॉल्व करोगे आता है 0.385, 0.385 आपका क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम कंडीशन हम करेंगे किसके लिए, मोल निकालने के लिए हम बात करेंगे मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि फार्मूला क्या होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CCl4। तो यानी इसका फार्मूला होगा वेट ऑफ, अगर मोल निकालना हो तो वेट ऑफ CCl4 अपान मोलर मास ऑफ CCl4 अपान मोलर मास ऑफ CCl4। तो पहले CCl4 का मोलर मास निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मोलर मास निकालोगे तो CCl4 की अगर मैं बात करूं तो कार्बन का कितना होता है 12, और आपका क्लोरीन कितना होता है 35.5, और कितना क्लोरीन है 4 है, ठीक है। तो अब इसका करोगे तो 12 प्लस इसका करोगे तो 22 क्या जाएगा 142, अब इसको करोगे तो आएगा 154, ठीक है। तो मोलर मास कितना आ गया, जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का 154 ग्राम, कितना आ गया 154 ग्राम, किसका आ गया मोलर मास।
जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो इसका जो मोल कितना आएगा, NaCl4 कितना आएगा, NaCl4 कितना होगा, आपका वेट कितना है, आपका 70 ग्राम वेट है अपान जो मोलर मास कितना है 154। इसको काटो, 2 से काट दो, 0.455 मोल आएगा, 0.455 मोल आ गया। ठीक है, किसका आएगा, CCl4 का 0.455 मोल आ गया। ठीक है, तो हमको मोल फ्रैक्शन किसके लिए निकालना है, बेंजीन के लिए। तो मोल फ्रैक्शन अगर मुझे बेंजीन के लिए निकालना है तो मैं एक्स बेंजीन ले लेता हूँ, ठीक है, या जाई बेंजीन। तो होगा क्या, मोल्स ऑफ बेंजीन अपान मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेंजीन का मोल कितना है, बेंजीन का हमने मोल निकाला था कितना 0.385 अपान हो जाएगा 0.385 प्लस 0.455। ठीक है, तो अब होगा क्या 0.385 अपान, अब जोड़ो उसको तो 5501 कैरी, 5 8 13 1 14 1 कैरी, 3 4 7 8 8। ठीक है, 0.840। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो होगा क्या 385 अपान 840, इसको डिवाइड कर देते हैं 458। यानी अगर देखा जाए तो बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन होगा, बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा 0.458। ये बेंजीन का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। कंसंट्रेशन टर्म की ओर चलते हैं, जो कि क्या है ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। देखिए नाम में ही लग रहा है पार्ट्स पर मिलियन यानी पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, कंटेनर के अंतर्गत हमने पदार्थ A मिला दिया, दूसरा पदार्थ B मिला दिया। ठीक है, पदार्थ A है m में जो कि ग्राम में है, दूसरा पदार्थ क्या है MB जो कि इसमें ग्राम में है। ठीक है, इसको हमने मिला दिया तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन जो होगा मास के रूप में हम ले लेते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा MA प्लस MB, ये क्या होगा मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा MA प्लस MB का होगा मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, हो गया। अब देखो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, तो मिलियन में 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, तो पार्ट्स पर मिलियन इसे कहते हैं सॉल्यूशन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित, सुनिए ध्यान से, सॉल्यूशन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित सॉल्यूट सॉल्वेंट के मास को या वॉल्यूम को निकालना ही क्या कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन। देखिए पार्ट्स मतलब भाग, पर मतलब प्रत्येक, मिलियन मतलब 10 लाख, यानी सॉल्यूशन के 10 लाखवें भाग के प्रत्येक भाग में उपस्थित आपके सॉल्यूट सॉल्वेंट के मास या वॉल्यूम को निकालना क्या कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन। यानी सॉल्यूशन के 10 लाखवें प्रत्येक भाग में उपस्थित सॉल्यूट सॉल्वेंट के मास को या वॉल्यूम को ही निकालना क्या कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं। तो ऐसे डिफाइन करोगे, द अमाउंट ऑफ मास आर वॉल्यूम ऑफ component present in per million parts of solution, per million parts of solution। ठीक है, अब इसको फॉर्मुलाइज कर देते हैं ppm। ठीक है, पहले मास बाई मास के हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या, तो होगा क्या मास ऑफ कंपोनेंट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन, और 10 लाखवें भाग में तो आप उसको लिखोगे इंटू 10⁶। क्या लिखो इंटू 10⁶। किसके हिसाब से निकाले, मास बाई मास के हिसाब से पार्ट्स पर मिलियन।
वही अगर पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम के हिसाब से निकालना हो तो अब होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 6। ठीक है, तो इससे होता है क्या, जिसे पीपीबी से दर्शाते हैं। तो आप समझो, हमने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंतर्गत पदार्थ ए पदार्थ बी, यानी एम में, और ये क्या है एम बी। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एम में प्लस एम बी, ये किसका हो जाएगा वेट, मास ऑफ सॉल्यूशन का। किसका हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन का। तो पार्ट्स पर बिलियन क्या होगा, 1 बिलियन में कितना होता है, 100 करोड़। कितना होता है, 100 करोड़। तो सॉल्यूशन के 100 करोड़वें वाले भाग में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को या उसके वॉल्यूम को ही निकालना क्या कहलाएगा, पार्ट्स पर बिलियन। तो पार्ट्स पर बिलियन क्या होगा, सॉल्यूशन के 100 करोड़ भाग वाले में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को या वॉल्यूम को ही निकालना क्या कहलाएगा, पार्ट्स पर बिलियन। तो इसी को डिफाइन कर देते हैं, क्या होगा, द अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर बिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पर बिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, तो पार्ट्स पर बिलियन को जो फॉर्मुलाइज कर लेते हैं, पीपीबी अगर हमको निकालना हो मास बाई मास के रूप में, तो होगा क्या, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 9। ठीक है, अगर इसको वॉल्यूम में निकालना हो तो पीपीबी वी बाई वी बराबर होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 9। ठीक है, तो ये रहा पार्ट्स पर बिलियन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हेलो बच्चों, तो मैं आपका बड़ा भाई हिमांशु तिवारी। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे मोलरिटी और मोलैलिटी के बारे में। याद रखिएगा, मोलरिटी और मोलैलिटी एक ऐसे टॉपिक है जहां से बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज इसको हम अच्छे से देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे, सब कुछ देखेंगे, खाली आप इस पे ध्यान दीजिए। होता क्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलरता। क्या बोलते हैं, मूलरता। अब ध्यान समझना, जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, इस कंटेनर के अंतर्गत मैंने सबस्टेंस मिलाया जो कि सॉल्यूट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला दिया। ठीक है, सॉल्वेंट किस में है, वॉल्यूम में है, और सॉल्यूट किस में है, मास में। सॉल्यूट किस में, मास में, और जो है सॉल्वेंट किस में है, वॉल्यूम में है। ठीक है, हमने मिला दिया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। क्या बन गया, सॉल्यूशन। ठीक है, इतना समझ में आया कि सर सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाया है, तो सॉल्यूट अगर मास में है, सॉल्वेंट वॉल्यूम में है, तो जो सॉल्वेंट का नेचर होता है वो सॉल्यूशन के नेचर से सेम होता है, यानी सॉल्यूशन भी किस में मिलेगा, वॉल्यूम में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं मोलरिटी होता क्या है। मोलरिटी उसे कहते हैं जहां पे 1 लीटर सॉल्यूशन उपस्थित सॉल्यूट के मोल्स को निकालना है। फिर ध्यान सुनना, 1 लीटर सॉल्यूशन उपस्थित सॉल्यूट के मोल्स को निकालना है, क्या कहलाता है, मोलरिटी। मतलब अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट के मोल उपस्थित होगा, उसको निकालना है, क्या कहलाएगा, मोलरिटी। ठीक है, तो पहले डिफाइन कर लो। तो ऐसे कहोगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter volume of solution, per liter volume of solution। ठीक है, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी मोलरिटी क्या होता है, सर 1 लीटर सॉल्यूशन उपस्थित सॉल्यूट के मोल्स को निकालना क्या कहलाता है, मोलरिटी। इतना याद हो गया, समझ में आया।
ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं मोलरिटी का क्या फार्मूला होगा। तो मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से, मोलरिटी। ठीक है, अब इसको कैसे फार्मूला करोगे? तो देखो दिया क्या है, आपने बोला कि 1 लीटर सोल्यूशन में उपस्थित सोल्यूट के मोल्स को निकालना क्या कहलाता है? मोलरिटी। तो 1 लीटर सोल्यूशन उपस्थित सोल्यूट के मोल्स को, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो? मोल्स ऑफ सोल्यूट को आपको पता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट को लिख सकते हो वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब लीटर है तो इसको ml में ले सकते हो, ml में लिखोगे तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 1000 से। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कर दो, m बराबर कैपिटल M बराबर, तो वेट ऑफ सोल्यूट को मैं मान लेता हूं WB मान लेता हूं। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट को क्या मान लूं? WB अपान मोलर मास को क्या होगा तब? MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, V इन ml इंटू 1000। ठीक है, ये आपका क्या है फार्मूला? मोलरिटी का फार्मूला है। मोलरिटी क्या फार्मूला आया? जो है आपका वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। अब इसको तैयार कैसे करना है? इसको एक तरीके से ऐसे तैयार कर सकते हो, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। आप ऐसे तैयार कर सकते हो, मोलरिटी बराबर वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो, विमल भी बोल सकते हो, जो आपको सही लगे वो आप मोलरिटी को तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो मोलरिटी क्या होता है सर? 1 लीटर सोल्यूशन उपस्थित सोल्यूट के मोल्स को ही निकालना क्या कहलाता है? मोलरिटी। ठीक है, समझ में आया? 1 लीटर सोल्यूशन उपस्थित सोल्यूट के मोल्स को ही निकालना क्या कहलाता है? मोलरिटी। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं, एक केस और बनता है मोलरिटी में, जो कि है देते हैं क्या केस बनता है। जैसे समझो मैंने एक कंटेनर ले लिया, सोल्यूट और सॉल्वेंट हमने मिला दिया। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला दिया हमने, और सॉल्वेंट मिला दिया। ठीक है, तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। तो यहां सॉल्यूशन का जो मोल होगा N1 होगा, वो क्या होगा? यहां मोल्स ऑफ सोल्यूट N1 होगा। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहे हो आप? और सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, सॉल्वेंट ऐड करो, या आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वाटर ऐड कर रहे हो। क्या वाटर को ऐड करने से ये जो सोल्यूट का मोल्स है वो चेंज होगा? आप थोड़ा सोचो। क्या, जैसे मान लो ऐसे समझो कि 10 ग्राम चीनी है, 10 ग्राम चीनी को आपने 100 ml पानी में मिला दिया। ठीक है, 10 ग्राम चीनी को 100 ml पानी में मिला दिया। आप यहाँ पे जो चीनी का जो मोल्स आया होगा, ठीक है, अब आपने क्या किया, इसमें जो है 100 जो आपने पानी मिलाया था उसमें 500 ग्राम और पानी मिला दिया। कितने? 500 ग्राम और पानी मिला दिया। तो क्या 500 ग्राम पानी मिलाने पे उसके मोल्स चेंज होंगे? मोल्स कभी नहीं चेंज होते। मोल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं या फिक्स होते हैं। आप चाहे 100 ग्राम में मिलाओ, चाहे 100 ml मिलाओ, चाहे 1000 ml में मिलाओ, जो मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि सर यदि कोई सोल्यूशन है तो सोल्यूशन के अंतर्गत मोल्स फिक्स होते हैं, हम चाहे और कोई यूनिवर्सल सॉल्वेंट मिलाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम अभी क्या फार्मूला जाने? मोलरिटी बराबर हमने जाना मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये हमने जाना, इसको NS लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे इसको केस 1 के हिसाब से लेंगे। तो पहले सोल्यूशन जो था तो इसको मैं मान लेता हूं M1 N1 अपॉन V1। तो N1 बराबर क्या आएगा? M1 V1 आ गया। ठीक है, दूसरा केस जो आपने सॉल्वेंट ऐड किया था एक्स्ट्रा, तो उस केस में जो N2 होगा वो क्या होगा? जो उस समय नया मोलरिटी आएगा वो किसके बराबर होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। ठीक है, तो आपको पता है यहां से अगर मैं N2 निकालूं तो होगा M2V2। क्या होगा? N2V2। तो आप और ऐड सॉल्वेंट कर रहे हो तो उसमें मोल्स चेंज नहीं होते, मोल्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि यदि मैं सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के सोल्यूशन बनाया तो जो सोल्यूट के मोल्स होंगे वो फिक्स होंगे, आप चाहे जितना उसमें सॉल्वेंट ऐड करते रहे। ठीक है, समझ में आया यहां तक? तो उस केस के हिसाब से N1 और N2 क्या होंगे? सेम होंगे। N1 और N2 क्या होंगे? फिक्स होंगे। तो उस केस के हिसाब से यार अगर N1 N2 सेम है तो M1 V1 बराबर क्या होगा? M2 V2। ये आपका एक फार्मूला है जो कि आपका डाइल्यूशन के केस से है कि यदि हम
आपके जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंतर्गत अगर हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो उस केस में जो नया मोलरिटी आएगा उसको निकालने के लिए जो है तो ये फार्मूला बनेगा M1V1 बराबर M2V2। ठीक है, इतना समझ में आया मोलरिटी क्या होता है। एक केस हमने समझाया डाइल्यूशन का केस, डाइल्यूशन का केस आपने समझा। ठीक है, डाइल्यूशन का केस आपने समझा। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप हमको जो है कमेंट कर देंगे, हम उसको बता देंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए मोलरिटी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये दोनों क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ गए ना तो आप मान लीजिए मोलरिटी के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन। इसमें क्या क्या गिवन है, क्या गिवन है, 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 ग्राम है, यानी ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है। मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया है, 5 ग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, कितना दिया है, 450 ml। ठीक है, 450 ml क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना है, मोलरिटी। तो ये गिवन है, पहले हम देख लेते हैं मोलरिटी निकालना है तो मोलरिटी निकालना है, यानी कैपिटल M निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है। मोलरिटी बराबर होता है, आपको पता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में दिया है, ml दिया है, तो V इन ml इनटू 1000। क्या तरीका बताया था, वॉशिंग मशीन 1000 में देगा विमल या विमला। ठीक है, अब देखो क्या क्या दिया है, मास ऑफ NaOH यानी वेट ऑफ सोल्यूट दिया है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकाल देते हैं, या एक फार्मूला और करके ऐसे भी यूज कर सकते थे, मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। ठीक है, बात वही रहेगी, ये भी यूज कर सकते हैं, चाहे ये भी यूज कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, वहां पे मोल्स ऑफ सोल्यूट आप जो है निकाल के रखोगे, यहाँ पे आप वही फार्मूले पे रख देना। ठीक है, पहले हम मोलर मास निकाल देते हैं, मोलर मास ऑफ NaOH। तो होगा क्या, सोडियम को होता है 23 प्लस ऑक्सीजन को होगा 16 प्लस हाइड्रोजन का होगा 1, कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। मोलर मास कितना आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 14 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तो फार्मूला लगा दो, मोलरिटी बराबर वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 5 ग्राम बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में कितना दिया है, 450। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 1000 हो गया। अब देखो जो कट रहा है काट दो, 1 0 1 0 से कट गया, 1 0 1 0 से कट गया। ठीक है, तो मोलरिटी बराबर क्या है, 5 इंटू 10 50 अपॉन 4 इंटू 45, काटो, 5 10 जा 15, 5 9 जा 45। इसको लिख सकते हो मोलरिटी बराबर 10 अपॉन 9 4 जा 36। अब ये कटेगा, किससे कटेगा, अब देखोगे तो मोलरिटी बराबर पॉइंट, ये 0.278। ठीक है, ये मोलरिटी का आपका आएगा। यूनिट क्या होगा मोलरिटी का, तो मोलरिटी का यूनिट होगा 0.278 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स होगा, यूनिट होगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच सॉल्यूशन, यानी दोनों क्वेश्चन के आपको क्या करना है, मोलरिटी निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 30 ग्राम ऑफ CONO3 का ट्वाइस 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में इतना ग्राम आपका क्या प्रेजेंट है, CONO3 का ट्वाइस 6H2O है। तो इसका मोलरिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं। वेट ऑफ दिया है CONO3 का ट्वाइस 6H2O, मोलर मास निकाल देंगे, फिर उसके बाद ये मोल्स आ जाएगा, तो आप फार्मूला रख देंगे, आसानी से हो जाएगा, कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर आप क्या कमेंट बॉक्स में इसका जरूर देंगे। ठीक है, दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा हम सॉल्व करते हैं, दूसरा सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, यानी कोई सॉल्यूशन है जो कितने मोलर का है, 0.5 मोलर का है। ठीक है, 0.5 मोलर का है, उसमें क्या है, वो कितने ml का था, जो वॉल्यूम है वो कितने ml का था, 30 ml का। ठीक है, तो इसको मैं M1 और क्या मान लूं, V1।
तो सेकेंड केस में दिया है कि जो डाइल्यूट किया गया है V2 कितना डाइल्यूट किया गया है, 500 ml डाइल्यूट किया गया है। तो पूछ रहा है कि मोलरिटी उस समय क्या होगी, मोलरिटी उस समय क्या होगी। तो आपको मैंने एक डाइल्यूशन का केस बताया था। मान लो यहाँ पे V1 यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्वेंट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे क्या है आपका, मैं मान लेता हूँ ये कोई सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे सॉल्यूट आपने मिलाया, यहाँ पे सॉल्वेंट मिलाया, ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होगा, मोल्स इसका क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। अब इसमें आप सॉल्वेंट और ऐड करते जाओ डाइल्यूट करते जाओ, तो जो है सॉल्यूट के जो मोल्स होंगे वो चेंज नहीं होते, सॉल्यूट के मोल्स क्या होंगे, फिक्स होंगे। तो उस केस के हिसाब से हमने एक फार्मूला बताया था, इस केस के हिसाब से M1V1 बराबर क्या होगा, M2V2। तो M2 निकालना है, डाइल्यूशन का केस है, याद रखिएगा डाइल्यूशन केस है। तो M2 बराबर क्या होगा, M1V1 अपान V2। तो M2 बराबर होगा M1V1 अपान V2 है, ठीक है। तो M1 कितना दिया है, 0.5 इंटू V1 कितना है 30 अपान V2 कितना है 500। M2 बराबर 0.03 मोलर, ठीक है, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ये वाला क्वेश्चन आप जरूर से करेंगे, ठीक है। 30 बता देते हैं, इसका मोलर मास बता देते हैं तो आप आसानी से कर देंगे, 290 ग्राम आएगा इसका मोलर मास, ठीक है। तो जरूर से करिएगा, ठीक है। क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक कंटेनर ले लिया, इसमें मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला दिया, क्या मिला दिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला दिया, तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला दिया तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ सॉल्यूट किस में है, मास में है, यहाँ सॉल्वेंट भी किस में है, मास में है, तो सॉल्यूशन भी किस में मिलेगा, मास में मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान समझना, सॉल्यूट को मैं WB से दर्शा देता हूँ, सॉल्वेंट को WA से, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, WB प्लस WA, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मोलैलिटी। मोलैलिटी कहते हैं क्या, आपके 1 kg सॉल्वेंट में 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट उपस्थित सॉल्यूट के मोल्स को निकालना है, यानी 1 किलो सॉल्वेंट उपस्थित सॉल्यूट के मोल्स को निकालना क्या कहलाता है, मोलैलिटी। फिर से डिफाइन सुनिए, 1 kg सॉल्वेंट उपस्थित सॉल्यूट के मोल्स को निकालना ही क्या कहलाता है, मोलैलिटी। 1 kg सॉल्वेंट उपस्थित सॉल्यूट के मोल्स को निकालना क्या कहलाता है, मोलैलिटी। कैसे डिफाइन करोगे, तो लिखोगे इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute present per kg weight of solvent is called molality। मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलैलिटी को। तो चलो इसका फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। मोलैलिटी जिसको स्मॉल m से दर्शाते हैं, तो हमने क्या बोला, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको किस में लोगे, kg में, ठीक है। अब इसको और अगर करना हो तो अब देखोगे मोलैलिटी को स्मॉल m से दर्शाते हैं, तो सॉल्यूट के मोल्स को निकालना क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट को किससे दर्शाओगे, WA से। अगर kg में ले रहे हो तो ठीक है, यदि ग्राम में लोगे तो 1000 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको तैयार करने का क्या ट्रिक है या क्या तरीका है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगा वाशिंगटन, वॉशिंग मशीन 1000 में देगा क्या, वाशिंगटन। इस तरीके से भी आप मोलैलिटी को तैयार कर सकते हैं। तो मोलैलिटी क्या होता है, 1 kg सॉल्वेंट उपस्थित सॉल्यूट के मोल्स को निकालना क्या कहलाता है, मोलैलिटी कहलाता है, ठीक है। तो चलिए एक इससे न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड
एथेनोइक एसिड dissolved in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड है, उसको डिसॉल्व करा जा रहा है कितने 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो यानी सोल्यूट का वेट दिया है, यानी मास ऑफ एथेनोइक एसिड दिया है, एथेनोइक एसिड दिया है जिसका फार्मूला क्या होता है CH3COOH। ठीक है, ये फार्मूला होता है एथेनोइक एसिड का। कितना दिया है 2.5 ग्राम दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है मास ऑफ बेंजीन दिया है, कितना दिया है इसका फार्मूला होगा C6H6, कितना दिया है 75 ग्राम। ठीक है, हमको निकालने के लिए क्या दे रहा है मोलैलिटी आपको निकालना है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो सबसे पहले उसमें देखा करो कि क्या गिवन है। ठीक है, तो मोलैलिटी का क्या फार्मूला होता है, मोलैलिटी फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। ठीक है, इंटू 1000। तो सबसे पहले मास तो दिया है, अब क्या निकालना है मोलर मास निकालना है। मोल्स निकालने के लिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे वेट ऑफ सोल्यूट तो गिवन है एथेनोइक एसिड का, इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड क्या होगा CH3COOH का। ठीक है, तो कार्बन 2H4O2। ठीक है, तो अब इसको निकालो मोलर मास। तो 12 × 2 + 1 × 4 + 16 × 2। अब आराम से निकालोगे तो कितना आएगा 40 ग्राम आ जाएगा इसका क्या मोलर मास। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर क्या आएगा वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना था 2.5 ग्राम, मोलर मास कितना निकाला 40 ग्राम। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो क्या करते हैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि आपका जो है डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, आराम से डेसिमल 0.0417 मोल्स कितना आ गया सोल्यूट का 0.0417। ठीक है, तो अब जो है फार्मूला पर रख दो मोलैलिटी के। मोलैलिटी का क्या फार्मूला होगा, मोलैलिटी का जो फार्मूला होगा वो होगा क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट, अभी आपने निकाला 0.0417। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ बेंजीन कितना दिया है 75 ग्राम। अब एक ग्राम में है तो अब इसको आपको क्या किलोग्राम में चेंज करने के लिए ऊपर क्या करो 1000 से मल्टीप्लाई। तो इस कंडीशन के हिसाब से मोलैलिटी बराबर क्या आ जाएगा, मोलैलिटी बराबर यदि 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डेसिमल उधर जाएगा यानी 41.7/75। अब क्या करते हैं डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4117/750 0.556। ठीक है, यूनिट क्या होगा मोल केजी इनवर्स। ठीक है, मोल केजी इनवर्स ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए।